नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, ओपिनियन पोल और जो सर्वे सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, उनमें राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर, जो 25 लोकसभा सीट है टोटल, उन सभी पर एनडीए की जीत बताई जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो थोड़ा संतुष्ट तो हैं, लेकिन बेफिक्र नहीं हैं। बेफिक्र इसलिए नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी ने अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 का लक्ष्य रखा है और एनडीए के लिए 400 के पार का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े को छूने के लिए ज़रूरी यह भी है कि क्योंकि कई बार जो सर्वे उल्टे भी आए हैं, उल्टे भी हो जाते हैं, कई बार आधे सच होते हैं, आधे झूठ निकल जाते हैं, कई बार आंशिक सत्य निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे जो बड़े लीडर हैं, हर सीट पर गंभीरता से मंथन करने के बाद में ही उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रहे हैं। और यही वजह है कि राजस्थान में भी अभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। उसके पीछे कारण यह है कि इन 10 लोकसभा सीटों में से कुछ लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनमें आपस में सहमति नहीं बन पा रही, उनमें आपस में टांग खिंचाई चल रही है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने की पैरवी कर रहे हैं, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। इसलिए इस तरह की कुछ सीटें हैं उन्हें अभी होल्ड पर रखा हुआ है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा हाईकमान ये इंतज़ार कर रहा है कि देखे पहले कोई कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर दे, उसके बाद में तमाम तरह के समीकरण देखने के बाद में हम अपना उम्मीदवार घोषित करें। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें अभी जिस तरह से कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता भाजपा में शामिल हुए हैं कि उन्हें टिकट दें या नहीं दें, इसके बारे में स्टडी की जा रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी ये मंथन किया जा रहा है कि इस सीट पर महिला को टिकट दें या पुरुष को टिकट दें। तो ये तमाम तरह की स्थितियां भी बनी हुई है इन 10 लोकसभा सीटों पर। इसी वजह से भाजपा ने यहाँ उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, लेकिन एक बड़ी सीट ऐसी है दौसा लोकसभा सीट, वहाँ पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा हाईकमान ज़बरदस्त, ये सीट भाजपा हाईकमान के लिए जी का जंजाल बन गई है। क्योंकि यहाँ पर जो दो दिग्गज नेताओं के बीच में जिस तरह का मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, उस मनमुटाव को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने हर संभव प्रयास दिल्ली में कर रहे हैं। लेकिन दोनों नेताओं में आपस में ठन गई हैं, यानी जशकौर मीणा अपनी बेटी अर्चना मीणा को टिकट दिलवाने के लिए ज़बरदस्त तरीके से हुंकार भरे हुए है, तो इधर डॉक्टर किरोड़लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट देने के लिए लगातार ज़बरदस्त तरीके से प्रेशर बनाए हुए हैं। राजनीतिक हलकों में तो ये भी चर्चा है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों में भी इस तरह की चर्चा है कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने साफ कहा है कि अगर मेरे भाई को आप टिकट देंगे तो मैं ये सीट निकाल कर लाऊंगा हर हाल में भाजपा के लिए, और अगर टिकट नहीं देंगे तो मैं कुछ तीसरा कदम भी उठा सकता हूं। अब तीसरा कदम क्या है, यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दी है, लेकिन जहां तक मैं सोच रहा हूं, इस्तीफे वाली बात शायद डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने शायद इस तरह की बात नहीं कही है। लेकिन अब जिस तरह से चर्चाएं हो रही है उसको हम इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे जानते हैं डॉक्टर किरोड़लाल मीणा कि जो उनके भाई हैं जगमोहन मीणा लंबे समय से उनके साथ में, हर आंदोलन में उनके साथ में रहे हैं। चुनावी मैनेजमेंट डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का वो ही देखते रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना हो, मुलाकात करना हो, पार्टी की समस्याओं को देखना हो, दूर करना हो, यानी दौसा ज़िले में जो तमाम अधिकांश जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, ये जो संगठन से जुड़े बड़े नेताओं के साथ में जितने ताल्लुकात डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के हैं, शायद उतने ही मजबूत ताल्लुकात जगमोहन मीणा ने भी बना लिए हैं। इसलिए डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का ये तर्क है कि आप मेरा भाई जो मेरे साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी को संगठन में जिस तरह से दौसा ज़िले में उन्होंने जो संघर्ष किया है, तो उन्हें भी प्रतिफल मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर परिवारवाद की स्थिति बन जाती है, और परिवारवाद दोनों ही नेताओं की तरफ से देखने को मिल रहा है। जहाँ जशकौर मीणा अपनी बेटी को टिकट के लिए पैरवी कर रही है, तो वो अपने भाई के लिए पैरवी कर रहे हैं। तो परिवारवाद की स्थिति तो दोनों ही तरफ से आकर खड़ी हो गई हैं, और दोनों ही नेता काफ़ी कद्दावर हैं। अब भाजपा हाईकमान किसको राजी करे और किसको गले से लगाए और किसको नाराज़ करे,
इस बात को लेकर भी टेंशन में आ गया है, क्योंकि दोनों ही नेता काफ़ी कुव्वत रखते हैं, राजनीतिक हैसियत रखते हैं और मीणा समाज में भी दोनों ही नेताओं की ज़बरदस्त पकड़ है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को तो आप जानते ही हैं कि पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि अगर हम तमाम राजनीतिक दलों पर निगाहें डालें तो पूर्वी राजस्थान के नंबर 1 लोकप्रिय नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही हैं, क्योंकि उनका एक लंबा 40-50 साल का जो संघर्षशील जीवन रहा है, चाहे वो विधायक बने हो, सांसद बने हो, मंत्री बने हो, उन्होंने हर रोज़ जनता की समस्याओं को लेकर वह सड़कों पर रहे हैं, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं, घायल होकर विदेश में भी इलाज करवाने तक वो गए हैं। इसलिए अपने आंदोलनों को लेकर उनका जो टच रहा है हर जाति और बिरादरी के लोगों से लेकर, इसीलिए उन्हें नंबर 1 पूर्वी राजस्थान का नेता कहा जाता है। और नरेंद्र मोदी भी उनके जो जन आंदोलन हैं उनकी काफ़ी तारीफ़ करते रहे हैं। लेकिन जसकौर मीणा भी भाजपा की संस्थापक सदस्य है, काफ़ी वरिष्ठ है, टोंक सवाई माधोपुर से सांसद रह चुकी है, 2 साल से वर्तमान में सांसद है। हालांकि सांसद 2 साल से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी रह चुके हैं। लेकिन बात कुल मिलाकर यहाँ पर यही आकर खड़ी हो गई है कि भाजपा हाईकमान इन दोनों में से कोशिश यही कर रहा है कि ये दोनों शांत हो जाएं और आम सहमति बनाने के प्रयास लगातार पिछले कई दिनों से चल रहे हैं, लेकिन आम सहमति नहीं बन रही है। कारण यही है कि दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हैं, अभी से नहीं कई सालों से दोनों में आपस में बनती नहीं है। जसकौर मीणा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा में हालांकि कई बार खुले मंच पर दोनों एक दूसरों के लिए भाई बहन के शब्दों का ज़रूर इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन मनमुटाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इसीलिए जसकौर मीणा अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पैरवी करता है भाजपा हाईकमान, तो जसकौर मीणा को ये लगता है कि भाजपा हाईकमान ने मेरी उपेक्षा की है। और अगर इधर जसकौर मीणा की सुनता है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नाराज़गी आप जानते ही हैं वो किस तरह से नाराज़ हो सकते हैं। और फिर इस समय आप सबको ये भी पता है कि जब विधानसभा चुनावों से जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिला, उसके बाद से ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक है वे लगातार मांग कर रहे थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जन आंदोलनों को देखते हुए और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है अकेले पिछले गहलोत सरकार में, तो पूरा हक मुख्यमंत्री पद के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ही बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री भी नहीं बने, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बने और जो उन्हें विभाग भी दिया वो बहुत अन्य युवा नेताओं के मुकाबले उन्हें काफ़ी हल्का विभाग मिला। तो ये जो नाराज़ी है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों में वो अब भी छाई हुई है। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि सोशल मीडिया पर उनके जो समर्थकों ने कई बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बड़ी संख्या में कहा है कि आपको तो भाजपा को छोड़ देना चाहिए, भाजपा सिर्फ आपको उपयोग करती है, यूज करती है, और जब कोई पद देने की बात आती है तो आपको काफ़ी बैकफुट पर कर दिया जाता है। इसलिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप दौसा से निर्दलीय चुनाव लड़िए। कुछ इस तरह की मंशाएँ हैं उनके समर्थकों में, उनमें नाराज़गी है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने कभी भी नाराज़गी जाहिर नहीं की है। लगातार वे नरेंद्र मोदी के संकल्पों को पूरा करने के लिए बराबर वे खुले में कह चुके हैं कि मैं भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ता हूं और भाजपा का हर जो निर्णय है वो मुझे स्वीकार है। यही वजह है कि किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भाजपा हाईकमान काफ़ी पॉजिटिव सोच अभी रखे हुए है। अब समस्या आकर यही खड़ी हो गई है कि इन दोनों नेताओं की लड़ाई को कैसे दूर किया जाए। तो अब चर्चा कुछ इस तरह की भी हो रही है कि यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति को अगर टिकट दे देते हैं तो इन दोनों नेताओं की लड़ाई आपस में शांत हो जाएगी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थक शांत होने वाले नहीं हैं। अब जो तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पर और भी बहुत से दावेदार हैं, उनमें रामनिवास मीणा, रामकिशोर मीणा और राजस्थान आवासन मंडल के जो पूर्व प्रधान अभियंता रह चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, केसी मीणा, उनके भी पोस्टर खूब लगे हुए हैं दौसा ज़िले में जगह जगह। उनका भी ज़बरदस्त तरीके से प्रचार चल रहा है। तो अब इस दोनों नेताओं की आपस की लड़ाई को दूर करने के लिए अब भाजपा हाईकमान कुछ ऐसा भी सोच रहा है कि कहीं किसी तीसरे व्यक्ति को हम टिकट दे दें तो दोनों नेताओं की लड़ाई आपस में अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को यहाँ पर इग्नोर करके अगर किसी फिर तीसरे व्यक्ति को भी टिकट दिया जाता है तो यहाँ पर फिर जो भाजपा जो किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक हैं, भले ही किरोड़ीलाल मीणा उनके गुस्से को शांत करने के लिए अपने स्तर पर वे प्रयास करें, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वे कभी भी
भाजपा के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, जहां तक मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनके जो ग्रुप बने हुए हैं डॉक्टर किलाल मीणा के समर्थकों के, तो वो पहले से ही नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं कि आपने डॉक्टर किलाल मीणा को ना सीएम बनाया ना डिप्टी सीएम बनाया और आपने विभाग भी अच्छा नहीं दिया। और अगर ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में अगर डॉक्टर किलाल मीणा की फिर से इग्नोर किया जाता है, तो फिर यहाँ पर जो तीसरा विकल्प के बारे में जिस तरह की चर्चाएं की जा रही है कि किसी तीसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है इस लड़ाई को मिटाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर किलाल मीणा के समर्थक शांत होंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भाजपा हाईकमान किसको यहाँ से टिकट देता है। नमस्कार दोस्तों।